अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। Alright. How are the classes doing? सर अच्छी जा रही है। अच्छा, क्या अपडेट है पास स्टडीज इसका या आपको? सर 2 रिवीजन हो गई हैं, मेरी लास्ट रिवीजन है, अभी पास पेपर दोबारा सॉल्व करूंगी। Alright. ठीक है, तो आज हम पास पेपर्स करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, राइट? जी सर। उसमें कोई मुश्किल तो नहीं थी जब मैंने एक्सप्लेन किया? नहीं सर। Yes. चलो जी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले तो हमने देखना ये है कि दिस फिगर शोज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग sandpaper using static electricity. Producing sandpaper using static electricity. Using static electricity means producing charges on the surface, right? जी So सर। now what is the arrangement here? The arrangement, if we look at this arrangement here, we find that there is one positive plate here. This is positive one, right? जी And there is one negative plate, which is this one, negative plate. देखिए, अच्छा, जी इन दोनों के प्लेट्स के बीच में यहाँ से देखिए कि सैंड को जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। नाउ हियर देयर इज अ सैंड बिटवीन दीज टू चार्ज प्लेट्स एंड दिस इज अ रोलर। और यहाँ पर जो है ये सैंड जो इन प्लेट से क्रॉस करके नीचे आ रही है वो यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हियर। ग्लू इज स्प्रेड ऑन टू मूविंग पेपर। ग्लू इज sprayed onto moving मो- paper. All right. The sticky paper then passes between the two metal plates. One of the plates is positive, the other plate is negative. There is electric field between the plates. And these are the two parallel plates, right? Draw the जी electric field between the two metal plates. Show the direction of the electric field. Now, this question consists of two things now. Remember. Number one, this here we have to draw the electric field lines. All right. And the second, we have to show the direction of the electric field as well. Where we have to draw here in figure number, it is on figure number 5.2. Now this is जी negative plate and this is positive plate. So थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब हमारे पास पैरेलल प्लेट्स थी तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ड्रॉ की थी उसको हमने कैसे सर, ड्रॉ किया था? पॉजिटिव प्लेट से आप लाइन ड्रॉ करेंगे नेगेटिव पे और उसी डायरेक्शन में एरो बनाएंगे परफेक्ट। और सो द व्हाट शुड बी द स्ट्रेट डायरेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट बनेगी पॉजिटिव? और ठीक है, सर आउटवर्ड। outward movement. ठीक है, since there are two marks here, it means number one, you need to draw these field lines from positive to the negative. बस इसमें एक ही चीज याद रखिएगा कि अगर if you draw the line like this one, this is not acceptable at all, since the field is perpendicular. Field is जी सर। perpendicular, so the lines should be perpendicular. ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। एक लाइन हमने इतने ही गैप से, फॉर एग्जांपल यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर ली, इतने ही गैप से हमने ये लाइन, एटलीस्ट 3 लाइंस यू कैन शो बिकॉज देयर आर 2 मार्क्स, तो इतनी ज्यादा वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। एंड द सेकंड पॉइंट इज यू नीड, इट इज असेंशियल दैट यू नीड टू शो द डायरेक्शन एज वेल। अगर एक डायरेक्शन भी शो करते हैं एक्सेप्टेबल है, वैसे एज पर मार्किंग स्कीम एक्सेप्टेबल है, बट सेफ साइड पे हमने तीनों पे जो है वो डायरेक्शन शो कर। ठीक है, so this is the magnet electric field that travels from a positive plate to negative plate.
What is जी part B of the question? Of this part B, you have to do the analysis and you have to tell me that how do you understand this. इसमें लिखा हुआ grains of the sand are present just below the sticky paper. ये है स्टिकी पेपर जो कहा गया था ना, स्टिकी पेपर जिसपे सेंड को जो है वो रखा गया, तो स्टिकी पेपर पे दिस इज grains of sand are below the sticky paper, this one, ये है स्टिकी पेपर सर। ठीक है, तो स्टिकी पेपर पे से नीचे जो है ना ये आपके पास एक ग्रेन्स है, और ईच grain of the sand is a conductor of electricity. What does this mean, by the way, conductor of electricity? मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना मतलब द चार्जेस कैन फ्लो थ्रू इट, थ्रू द जी मटेरियल। जी। ठीक है, तो कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट करंट जो है वो उसमें चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकती है। जब चार्जेस फ्लो कर सकती हैं तो आगे क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, शो फिगर शोज द टू लेयर्स ऑफ द सैंड grains on in the space between the two plates. This is this is layer number one. This is layer number two. These two layers are there. ठीक है, explain using ideas about the movement of charge why the top layer of the sand becomes positively charged. Top layer टॉप becomes the positively charged. टॉप लेयर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे बॉटम पे, Mhm. तो फिर उसके पास सिर्फ प्रोटॉन्स रह जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। Simply, क्योंकि this is one mark, what do we need to understand that कि since इन्होंने खुद बताया हुआ है कि the top layer becomes positively charged, ये ठीक है, जब वो हमें हिंट दे रहे हैं तो इट मींस कि टॉप लेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जी दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो इट मींस यहाँ पर जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये जो स्टिकी पेपर है, देयर इज अ गैप, इज इट देयर गैप? जी ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्जेस बन रही है वो आपकी जो लेयर नंबर टू है, बॉटम लेयर, वहां पे इस कॉर्नर पे चली जाती है। अब ये फर्दर नीचे फ्लो तो नहीं हो रही ना, पॉजिटिव साइड, हम्म, पॉजिटिव प्लेट की साइड पे नहीं जा सकती बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन देम। ठीक है, तो होगा ये ओनली द लेयर्स विल बी ऑपोजिटली चार्ज्ड, द टॉप लेयर बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉटम लेयर बिकम्स negative charge. नहीं Up this moment we have to show, we will say that the negative charges flow from the top layer to बॉटम। bottom. Why? What may be the reason? Reason is the influence of this positive charge. This positive charge brings or attracts the opposite charges. यानी कि it brings the negative charges to one end, or this negative plate brings the positive charge on the top layer. ठीक है सर। ठीक है, अब वन मार्क में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है using the moment of charge why the top layer becomes a positively charged, तो moment of charge मतलब which charge moves, इलेक्ट्रॉन which नेगेटिव चार्ज। negative charge जो आपके टॉप लेयर पे है, मतलब जो सेंड पर है, that moves to जी the bottom layer, ठीक है सर। that moves to the bottom layer। अब इसके अलावा इसका आंसर नहीं है, उसका रीजन ये है कि इसकी आगे जो है वो जस्टिफिकेशन सेकंड पार्ट में है। ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या है वो सेकंड पार्ट में आ जाती है। तो फर्स्ट तो हमने ये लिखा यहाँ पे कि नेगेटिव चार्जेस, द नेगेटिव चार्जेस फ्लो टू द बॉटम लेयर, राइट, टू द bottom layer, this is the flow, क्योंकि positive charges do not flow, only the negative charges are flowing, and what is the movement of the charge, so negative charges flow to the bottom of the layer of sand, this one. State why the top layer of the sand moves towards the sticky paper। सर लेकिन टॉप प्लेयर तो अब पॉजिटिव हो गया है तो अवे नहीं होगा क्योंकि हम पॉजिटिव मेटल प्लेट की वजह से। अच्छा, अब आ जाते हैं,
जो आपके पास ये स्टिकी पेपर है, दिस इज द स्टिकी पेपर ओवर हियर, ये है स्टिकी पेपर, ठीक है, दिस इज द स्टिकी पेपर। दिस है दिस व्हाई द टॉप लेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्टिकी पेपर। तो एक तो स्टिकी आपको पेपर के ऊपर जो है वो कौन सी प्लेट आपको नजर है? नेगेटिव। एग्जैक्टली exactly. तो टॉप लेयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, है ना? लेकिन सर यहाँ तो नहीं दिखाया ऊपर जाते हुए, यहाँ तो नीचे जाते हुए नहीं दिखा रहे। नहीं, नीचे नहीं है। ये यहाँ पे एक पोजीशन उन्होंने दिखाई है, ठीक है। नीचे ठीक आपकी है। पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर जो है वो नेगेटिव प्लेट है। अब सिंस ये दोनों जो लेयर्स हैं दे हैव बिकम ऑपोजिटली चार्ज्ड, राइट? जी। अच्छा, ऑपोजिटली चार्ज है, तो इट मींस यहाँ पर जो टॉप लेयर है दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जी। पॉजिटिव एंड, और दिस पॉजिटिव एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्टिकी पेपर और will move towards the sticky paper. The reason being that what? The reason being there is a negative plate over it. क्योंकि ऊपर नेगेटिव प्लेट है ना, तो यहाँ पे ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं? The unlike charges attract each other. Which law do we apply? ठीक है। Unlike charges अनलाइक attract. चार्ज ठीक है। अट्रैक्ट। तो state why the top layer of the sand moves towards the sticky paper. टॉप लेयर वहां होगी तो बॉटम लेयर वो नीचे जो है ना पॉजिटिव प्लेट की साइड पर अट्रैक्ट होती हुई नजर आएगी, जी सर। ठीक है। सो वी विल से द पॉजिटिव लेयर ऑफ द सैंड इज अट्रैक्टेड, ठीक है, टू वो टू द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लेयर विच इज द टॉप लेयर, विच इज द टॉप लेयर, ठीक है। उन्होंने टॉप लेयर का बताया तो डायरेक्टली हम टॉप लेयर लिख सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है, ठीक है। इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव मेटल प्लेट, जी सर। नेगेटिव मेटल प्लेट। अब अगर नेगेटिव मेटल प्लेट की साइड पे वो अट्रैक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है दिस टॉप लेयर इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दी स्टिकी पेपर, क्योंकि स्टिकी पेपर जो है वो मेटल पॉजिटिव नेगेटिव मेटल प्लेट की साइड पर है, तो इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो इस ठीक साइड पर होगी, ठीक है। सो दिस इज दी इसकी दिस इज द जस्टिफिकेशन हियर दैट वी राइट हियर, ओके। Now part C is bit, matlab it is related to the calculation here, but let's understand whether does it include to our static electricity or not. But let me give you the idea. What does it actually uh, ask us to calculate? A student receives an electric shock by walking across a certain type of the carpet. Okay. Then nearly touching a piece of earth metal with his hand. The potential difference between the hand and the metal is this one. Since you don't know the concept of the potential difference, right? And the charge transfer is this one. We have to calculate the energy transfer when sparks jumps across the air gap from this one. तो एक्चुअल में ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट आता है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट, उसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे चल के, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। दस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वी कैन ऑल्सो कंसिडर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कैलकुलेट करवाना है हमसे? एनर्जी ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला अब यहाँ पर होगा, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी के साथ शो करते हैं एक्चुअल में, वोल्टेज के साथ शो करते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। अब यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है दिस इज 2000, पोटेंशियल जी। डिफरेंस 2000 दिया हुआ है, एंड द चार्ज वैल्यू यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सो दिस इज द कूलम। चार्ज की वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है? 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जूल्स में आएगा, ठीक है सर। ठीक है। अब क्योंकि ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिंक है तो अभी मैं इसको डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं, जस्ट टू गिव यू आइडिया एक्चुअली, ठीक है।
तो यहाँ तक जी सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। ओके। अभी मैं, क्योंकि सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो पहले उसी क्वेश्चन से जाएंगे जो हमारे कंसेप्ट से ज्यादा लिंक है। नाउ हियर वी हैव टू अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स। अगर आपको याद हो, मैंने स्फीयर्स का कंसेप्ट बताया था, हाउ टू चार्ज द मेटल स्फीयर्स। जी सर। ठीक है। सो देयर आर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, बट दीज आर द न्यूट्रल वन हियर, देयर इज नो चार्ज ऑन इट। ठीक है। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड हियर, आर माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों उनको जो है वो माउंट किया जाता है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है। State how the structure of the insulator differs from that of a conductor. Give one example of an insulator. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताएं कि let's suppose there are two materials. One is the material A, which is insulator, another material which is material B, which is conductor. या इसको मैं ये अगर कर लूं कि आपके पास एक पीस ऑफ प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आयरन रॉड ले लूँ, आयरन रॉड ले लूँ, तो ये कंडक्टर है। मेटल है ना, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है, या कॉपर है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताएं कि ये दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इलास्टिक एंड आयरन। इलास्टिक तो आपका जो है प्लास्टिक जो, सॉरी, प्लास्टिक जो है वो आपके पास है इंसुलेटर, दिस इज इंसुलेटर, जी। एंड दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। क्वेश्चन में ये है, स्टेट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलेटर्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कंडक्टर, गिव वन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। एग्जांपल तो दे देंगे, कोई इशू नहीं है, बट स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है? याद रखिएगा, इट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स और द एटम्स और द इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पर होगी। स्ट्रक्चर मतलब हम यहाँ पे ये बात करते हैं। तो ये हम पहले कहीं ना कहीं टॉपिक में पढ़ चुके हैं, याद है, पढ़ चुके हैं हम। पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में तो जब हम बात करते हैं मेटल्स की कि वो कंडक्टर हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, तो वाई। और अगर आपको याद हो, बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो हाँ हाँ। यहाँ 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 पर अगर हम इसकी दें, तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो सकता है? स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो सकता है? कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैं तो कंडक्टर ये, में ठीक है, इलेक्ट्रॉन ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है कंडक्टर के पार्टिकल्स के बिटवीन। ठीक है। अब मतलब यू आर बिट क्लोजर टू इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आता है। याद है हमने पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू यू रिमेम्बर? जी जी। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जब मोल्टेन स्टेट में होते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? जब उनको मेल्ट किया जाता है तो व्हाट हैपेंस, उसमें फ्री चार्जेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, फ्री टू मूव चार्जेस जो होती है। ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना। जी सर। तो फ्री जी जी। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कंसेप्ट है, तो यहाँ पे जो हमें एक्चुअल में बताना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और सिंस देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई देयर इज, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कंडक्टर की ठीक। डेफिनेशन क्या है? कंडक्टर्स is any substance or a material through which the current can pass। ठीक है। और करंट कैसे जी पास सर। होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जी सर। और इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ठीक ठीक है है ना। सर। तो जब अलाउ नहीं करता तो मतलब वहां पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट। ठीक है सर। तो आप यहाँ पे क्योंकि 2 मार्क्स हैं, तो एक तो आपने डिफरेंस बता देना है, तो वी विल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, not insulator, conductor but not in insulator। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस दैट वी कैन सी। अब इसका वन एग्जांपल भी हमें देना है
तो हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? ऊपर तो हम देख चुके हैं, एक एग्जांपल हमने प्लास्टिक का दे दिया। क्या कैन बी जी सर। कंसिडर रबर? जी सर, रबर। रबर भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके ज्यादातर जो है वो वही होता है। अब क्या कैन बी कंसिडर वुड? जी सर। ठीक है, तो वुड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप जो है ग्लास कंसिडर कर सकते हैं। या दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर्स। ठीक है, वी कैन गिव एनी वन एग्जांपल आफ्टर दैट। ओके, व्हाट अबाउट बी पार्ट बी? द टू spheres are in contact. The two spheres are in contact. वेरी इंटरेस्टिंग ये हम जब टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमने ये वाली चीज कर ली थी ना उस वक्त। ठीक है। जी। तो अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो देर आर टू स्फीयर्स विच आर स्टैंडिंग ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, one sphere is K, another is L, and they are in contact with each other. Shows a positively charged insulating rod. ठीक है, held next to K. अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, जी। दूसरा क्या है? इंसुलेटिंग रॉड है। मतलब इट्स चार्जेस डू नॉट फ्लो। जी सर। पॉजिटिवली चार्ज तो बन गई है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जी। आपके पास है, बट इंसुलेटिंग है। ठीक है, इसकी चार्जेस जो है वो वहां पे फ्लो नहीं। तो ये इसमें पॉजिटिव चार्जेस है। अब के और एल जो है ये कांटेक्ट में तो है। स्टार्टिंग में जब हम इनको देखेंगे दे आर न्यूट्रल। ठीक है, जी सर। न्यूट्रल है। तो एक्चुअल में जब हम स्फेयर की आइसोलेशन में कंडीशन में देखें, जब देयर इज नो चार्ज प्लेट नियर बाय इट, तो हम यही कहेंगे कि इसकी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो बैलेंस्ड है। जी ठीक है सर। ना? अब एज वी ब्रिंग द नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड इंसुलेटिंग रॉड क्लोजर टू के, व्हाट हैपेंस नाउ? अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। व्हाट्स हैपनिंग फिर हियर? यहाँ में लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो आपका नेगेटिव चार्जेस किए में आ जाएंगे, और लाइक चार्जेस रिपेल, तो एल में आपके पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, इट मींस कि हियर टू दिस एंड देयर विल बी नेगेटिव चार्जेस। जी। ठीक है, कोशिश करें जितनी नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे शो कर रहे हैं उतनी ही उस साइड पे आपको पॉजिटिव चार्जेस शो करें। ठीक है राइट, सर। बट बोथ चार्जेस शुड बी एट द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास, क्योंकि कांटेक्ट में, अगर कांटेक्ट में ना होती ना, कांटेक्ट में ना होती तो फिर क्या होता? एंड तो के फिर के कुछ करीब में हमने पॉजिटिव लिए, तो फिर के पे एक ये वाली चीज बन जाती कि इसकी नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ गई, इसकी पॉजिटिव, इसी की पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे चली। ठीक अगर है सर। कांटेक्ट में, क्योंकि वो ट्रैवल तो नहीं कर रही, कर सकती ना, कांटेक्ट में जी नहीं है। सर। ठीक है, अब क्योंकि स्फेयर्स आर कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चार्जेस कैन फ्लो, तो नेगेटिव चार्जेस जी। है, ऑल द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, फ्रॉम एल दे आर ट्रांसफर्ड टू द के, और के की भी जो नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक साइड पे आ गई, और बाकी जो एल पे बची वो क्या बची? वो सिर्फ आपकी पॉजिटिव चार्जेस। जी सर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ये है ड्रॉ द चार्जेस ऑन के एंड ऑन एल, ये हमने ड्रॉ कर। ठीक है सर। ठीक है, सो दिस गिव्स अस 2 मार्क्स हियर। अच्छा, व्हाट अबाउट पार्ट 2? फिर ऐसे ठीक है सर। अब इसका आंसर मुझे आप सोच के बताओ। चार्ज ऑन के तो सेम ही रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल, सिर्फ एक साइड पे नहीं होगा बस, तो थ्रू हमने, आउट नेगेटिव। हाँ, इफ वी रिमेम्बर व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज इज मूव्ड अवे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्लेट है दिस वन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की बात हो रही है, जी। रॉड की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्फीयर एल इज मूव्ड टू द राइट, एल को जो है वो मूव किया गया, बीच में अब गैप आ चुका है। ऑलराइट, तो गैप आ जी। गया, तो अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि the positively charge is also moved away from this one state. What happens to charge on K?
तो पूरे के पे आपकी जो आ जाएगी चार्ज, वो क्या आनी चाहिए, पूरे के पे आपके पास जो चार्ज आएगी दैट वुड बी नेगेटिव, बट इसको आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इवनली स्प्रेड हो जाएंगे इवनली नेगेटिव चार्ज। स्प्रेड, एग्जैक्टली इवनली स्प्रेड होने चाहिए, तो वो उस पे आपके पास है। ठीक है, ठीक है तो सर। इसका ये एन अर्थिंग वायर, वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये मैंने आपको उस वक्त लेक्चर में भी बताया था। एन अर्थिंग वायर इज कनेक्टेड टू स्फीयर एल, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन एल। अब हमने देखा कि व्हेन एल इज सेपरेटेड फ्रॉम के, अब एल पे चार्ज क्या थी, पॉजिटिवली पॉजिटिव। चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी। एज ए रिजल्ट नाउ दिस इज कनेक्टेड टू द अर्थ, दिस इज कनेक्टेड टू द अर्थ। So what's happening now? What happens to the charge on L? Charge on L क्या बनता अर्थ से चार्जेस ऊपर आएंगे ना? है? वेरी गुड, कौन सी चार्जेस आएंगी? नेगेटिव ही आएंगी, वही फ्लो हाँ, करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, द नेगेटिव चार्जेस फ्लो, द नेगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द स्फीयर L, right? So since the जी। negative charges are flowing from the earth to the sphere here, so जितनी जी। पॉजिटिव चार्जेस हैं उतनी नेगेटिव चार्जेस आएंगी, तो एज ए रिजल्ट दिस हम्म, एल स्फीयर बिकम्स न्यूट्रल। जी सर। क्लियर हुआ? अर्थ स्फीयर बिकम्स, जी। oh sorry, एल स्फीयर बिकम्स न्यूट्रल, तो एल न्यूट्रल। स्फीयर becomes neutral. Why? Because of flow of negative charges from earth to sphere, from the earth to फिर। sphere। ठीक है, ये आ गया। Oh, very interesting now. Electrostatics can be nuisance, मतलब इसका जो है ना वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है, एंड इज आल्सो यूजफुल। और ए में है, a person walks across the carpet. As he touches a door handle, he receives the electric shock. Electric shock suggests why this happens. सिर्फ ये तो पता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, लेकिन रीजनिंग नहीं पता। देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव कर रहा है, ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर, राइट? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना। ठीक है, और उसके बाद वो डोर हैंडल को जब टच कर रहा है तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो कर रहा है। ठीक है। जी सर। तो when this person is moving on the carpet, अब देखिए सिचुएशन को उन्होंने खुद ही इनडायरेक्टली बताया, वॉक्स ऑन द कार्पेट। कार्पेट एक सरफेस आ गया, ठीक है, और शू जो है, शू का जो है वो भी एक सरफेस है। तो व्हेन द जी। पर्सन इज मूविंग और वॉकिंग अक्रॉस द कार्पेट, सो देयर इज अ फ्रिक्शन। जी। जी। तो ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन किस में, बिटवीन कार्पेट एंड शू, व्हाट हैपेंस? हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन कार्पेट एंड शू, ठीक है, चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हो रही है ना। जी। ठीक है, चार्जेस प्रोड्यूस हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी में चार्जेस प्रोड्यूस हुई। जी। ठीक है, तो अब चार्जेस कैसे प्रोड्यूस हुई? चार्जेस प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि या तो ह्यूमन बॉडी से चार्जेस जो है वो कारपेट की साइड पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना, कारपेट से शिफ्ट हो रही है, और या कारपेट से जो है ना नेगेटिव चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो रही है ह्यूमन बॉडी में, मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, राइट? जी। ठीक है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस है।
तो जो चार्जेस मूव हो रही है फ्रॉम द फुट टू द कारपेट हो रही है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि चार्ज फ्लोज टू द हैंडल। ठीक है। और अगर अगर हम बात करें हैंडल के साथ करें, तो वहां पे चार्जेस फ्लो हो रही है बिटवीन दी हैंडल एंड दी हैंड, जो मतलब टच कर रहे हैं। जब चार्ज जी सर। फ्लो होती है ना, तो चार्ज फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक है। हाँ ठीक है। ठीक है। सो एक्चुअल में जो शॉक आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस। फर्स्ट चार्जेस जो है वो ड्यू टू फ्रिक्शन हो रही है बिटवीन द कारपेट एंड द शू। ठीक है। ठीक है सर। तो मतलब ह्यूमन बॉडी जो है वो अब चार्ज होगी, यूं समझे। इस हद तक हम ये कह सकते हैं कि उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे ही वो टच करेगा हैंडल को, तो हैंडल से जो जी चार्जेस है वो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो है वो ये इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या है? stream printing small drops of paint with positive charge emerge from used to paint it like a form of pressure. अब ये एक पेंट नोजल है, ठीक है। जी पेंट नोजल जो है इस पे अगर हम यहाँ पर देखें, तो इससे ये पेंट निकल रही है, ये पेंट की फॉर्म में आ रही है, और ये एक चेयर है जिसको जो है ना पेंट किया जा रहा है, स्प्रे पेंट के थ्रू जो इसको किया जा रहा है। तो इन स्प्रे पेंटिंग, अब इसमें ना इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बड़ी एप्लीकेशन है, कि स्प्रे पेंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे होते हैं। वो कैसे यूज होती है? स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ पेंट विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये पेंट जो है इसमें क्या चार्जेस है? positive. Positively charged. Emerge from the nozzle. The drops are used to paint the leg of metal chair, which is a negative charge. ठीक है। जो चेयर की है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। हम्म, तो जी जब हम यहाँ से स्प्रे दूर से, जब आप मतलब उसके करीब बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा दूर से जो है जब आप उसको स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे इधर उधर जाने की बजाय वो अट्रैक्ट होती है किस साइड पर? वो अट्रैक्ट हो जाती है चेयर की लेग पर। लगे। ठीक है। तो वो एक ठीक। एक साइड से जो है ना, यूं देखें कि ये पेंट जो है वो स्प्रे पेंट लग जाता है उसके ऊपर। ये बोलिए। जी सर। ठीक है, ये इसकी एक एप्लीकेशन आ गई। नाउ फिगर 7.2 shows what happens when there is no charge on the nozzle or on the drops or on the leg of the chair. ठीक है सर। हम्म? ठीक है सर। अब अगर there is no charge on the nozzle, on the drops और ऑन द चेयर, ठीक है, ये सिचुएशन उन्होंने बता दी। ये सिचुएशन उन्होंने हमें बता दी है। और फिर ये एक डायग्राम दी गई है जिसमें आप देखें कि ये जितने भी पेंट की जो स्प्रेस की जो लाइंस आ रही है, ये स्ट्रेट जा रही है। ठीक है। जी इसमें तो आप देखें कि ये कर्व होके जो जा रही थी बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। The drops in figure 7.1 spread out more as they leave the nozzle than figure 7.2. Why? Why they are spreading? Why they are spreading up? Spreading का एक तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? पॉसिबल रीजन ये है कि जो यहाँ पर ड्रॉप्स हैं, वो ड्रॉप्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ड्रॉप्स एक दूसरे को रिपेल भी तो कर सकते हैं ना। जी ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास सिचुएशन है वो ये है कि नेगेटिव चार्जेस, सॉरी, जो ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। या हम ये भी तो कह ठीक है सकते हैं कि सर। ड्रॉप्स के ऊपर जो है लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस होने की वजह से क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। रिपेल करते हैं। ठीक है। तो वो रिपेल कर सकती हैं। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ड्रॉप्स हैं दे रिपेल ईच अदर। ड्रॉप्स रिपेल ईच अदर। रिपेल ठीक है सर। ईच अदर। ठीक है। बिकॉज ऑफ द लाइक चार्जेस। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई द पेंट रीचेस द बैक ऑफ द लेग इन फिगर 7.1। 7 पॉइंट फिगर
वन पे दोबारा चले जाते हैं कि वो उसकी बैक साइड पे तक क्यों जा रही है। फ्रंट पे तो चले बात समझ में आ रही है, बैक साइड पे क्यों जा रही है। सर क्योंकि चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एग्जैक्टली exactly. और क्योंकि पेन पे आपकी पॉजिटिव चार्ज है तो दे आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्जेस इवन एट द बैक ऑफ इट, तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह ठीक। सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द पेन ड्रॉप्स, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑन द लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर, या ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जी। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल इसी टाइप के ही है। तो अगर आप बोले तो मैं फिर आपको ये वाले जो पेपर टू के क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आपके पास पेपर टू होगा, बट अगर आप बोले तो जी मैं आपको ये शेयर कर दूं और उसके जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आप कर लें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता वो फिर बता दें ताकि फिर मैं एक्सप्लेन। सर, मैं अपनी वो बुक से कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ये तो मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में तो हम पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। सिंस यू हैव द सेम बुक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, अगर इफ यू फाइंड कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो वो मुझे आप शेयर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, देना एक्सप्लेन इट। ठीक है सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।